तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर पूरी तरीके से पसारों से भरा रहता है। जहाँ पर हम वेदर रिपोर्ट सुन रहे रहते हैं कि आखिर टोक्यो में क्या क्या चल रहा है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रहता है ताकेमिची, और वो बैठकर न्यूज़ देख रहा रहता है और उसके चारों तरफ घर में पसारे रहते हैं। तभी न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि आज हम लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाले हैं जो यहाँ पर फेस्टिवल के अंदर हुआ है। फेस्टिवल के अंदर टोमान नाम की गैंग ने 2 लोगों की मौत कर दी है। उन लोगों का ट्रक की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। टोक्यो मांझी गैंग के काले काम बढ़ते ही जा रहे हैं और हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर नाम बताते हैं जो 2 लोग मरे हैं। इसमें से एक रहता है नाओटो ताचिबाना और दूसरा रहता है हिनाता ताचिबाना। हिनाता ताचिबाना नाम सुनकर थोड़ा सी पहले ताकेमिची शॉक हो जाता है। फिर ताकेमिची को याद आता है कि हाँ, हिनाता तो वही है, और उसके बाद ताकेमिची पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि हिनाता ताकेमिची की स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस घर की मालकिन आती है और जोर जोर से पटक के कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कही हो कि आखिर तुम बड़ी लाउड आवाज में न्यूज मत देखा करो। जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची बाहर आता है। यहाँ पर वो उस लेडी से माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकेमिची यहाँ पर एक सीडी की शॉप में काम करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ दिन देखी हुई सीडीज लेकर आता है और उसे गलत सेक्शन में डाल देता है। जहाँ पर वो लेडी कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कही हो कि तुम जब सीडी लेकर जाते हो और देखते हो तो उस सेक्शन में डाल दिया करो। जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ पर भी माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ से निकलता है और यहाँ पर वो अपने घर के लिए जा रहा होता है। तभी वो कुछ बच्चों को देखता है जो बच्चे ताकेमिची को देखकर कहते हैं कि हे, कहाँ जा रहे हो लल्लू, और ये कहकर वो उसे घेर लेते हैं। जिसके बाद ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उनमें से एक बच्चा वहाँ पर बॉटल का कैप लेकर उस गाड़ी के ऊपर एक लंबा सा स्क्रैच मार के वो सभी लोग एक साथ भाग जाते हैं। जिसके बाद उस गाड़ी का ओनर आता है और उसे लगता है कि ताकेमिची ने ये सब किया है और वो ताकेमिची को ये सब के लिए डांटने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची ट्रेन के स्टॉप पर खड़े रहता है और वो सोच रहा रहता है कि आखिर मेरी लाइफ कितनी बेकार है, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में बस एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी मारी गई, वो भी स्कूल टाइम पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस माफ़ी ही मांगते जा रहा हूँ। जो देखो उससे माफ़ी मांगते जा रहा हूँ और एक ऐसे घर में रह रहा हूँ जिसकी दीवार बहुत ही ज़्यादा पतली है, और एक ऐसी ओनर से माफ़ी मांग रहा हूँ जो मेरे से 2 साल छोटी है। मैं अपनी पूरी लाइफ में बस माफ़ी ही मांगते रहा हूँ और कुछ नहीं कर पाया। मेरी बचपन की लाइफ कितनी अच्छी थी। और ताकेमिची इतना ही सोच रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ताकेमिची को पीछे से कोई धक्का दे देता है। जिसके बाद ताकेमिची स्टॉप पे गिर जाता है और सामने से ट्रेन आ रही होती है, और सामने से ट्रेन आती हुई देखकर ताकेमिची सोच रहा रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर रहा हूँ, क्या मैं मर जाऊंगा। और वो यहाँ पर मरते हुए हिना के बारे में सोचता है, यानी हिनाता के बारे में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लड़कियां हिनाता को छेड़ती है और कहती है वाह, इसे ताकेमिची के ऊपर क्रश है। और तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने आप को एक ट्रेन के अंदर पाता है और वो अपने आप को देखता है, और उसके बाद वो यही सोच रहा रहता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, और ये क्या, मरने से पहले मैं ये सब देख रहा हूँ। पर वो कहता है ये तो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। तभी उसके दोस्त आवाज देते हैं और ताकेमिची को कहते हैं ए बेवकूफ, तुम उतरोगे कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची अपने दोस्तों को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है ये क्या। तभी वो देखता है आकुन, ताकुया, यामागाशी, माकोटो, और वो अपने चारों फ्रेंड्स को देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है ये क्या, ये तो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ये मरने से पहले का टाइम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उनके साथ, और वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इसलिए हमें कुछ खाने जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची अपना मुंह मिरर के अंदर देखता है और वो देख के जोर से चिल्लाता है और कहता है मेरे बालों को क्या हो गया, ये मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। और तभी वो अपने जेब में हाथ डालता है। जिसके बाद उसे एक 500 का कॉइन और साथ ही साथ अपना एक सेल फोन मिलता है और वो कहता है मेरी पुरानी यादें वापस आ गई। और उसके बाद वो कहता है ये क्या हो रहा है। जहाँ पर वो अपने मोबाइल के अंदर समय देखता है, जहाँ पर 2005 रहते हैं, यानी वो 2017 से डायरेक्ट 2005 में आ चुका है। और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग खाने में सब कुछ मंगाते हैं, पर यहाँ पर ताकेमिची खाने में सिर्फ फ्राइज मंगाता है और सभी लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो और तुम बस एक स्मॉल फ्राइज खा रहे हो। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग ताकेमिची के भाई के बारे में बात कर रहे रहते हैं। वो कहते हैं कि ताकेमिची का भाई सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर लोग का बॉस है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर हमें भी कोई बुली करेगा तो हम ताकेमिची के भाई को ही सीधा लेकर आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची यहाँ पर अपने भाई के बारे में सोचता है और वो कहता है कि ये लोग मेरे कजिन भाई के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉस
मुझे तो नहीं लगता। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि पर हमें उससे अभी फाइट लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे अपोजिट में माना जाता है। वो लोग हमें एक फाइटर के तौर पे देखते हैं, इसलिए हमें उन लोगों से लड़ना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सुन के ताकेमिची कहता है कि क्या तुम आखिर क्या कह रहे हो। जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाँ हम सही कह रहे हैं, हमें जो स्कूल पे ऐसे सब रूल करेगा हमें उनसे फाइट करना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि आकुन कहता है कि ताकेमिची इस लड़ाई में तुम हमारे सेनापति रहोगे जैसे तुम हमेशा रहते आ रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ये अपने कजिन भाई से फाइट के बारे में क्यों कह रहे हैं और आखिर वो खाली खाली फाइट क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग निकल पड़ते हैं फाइट के लिए और वो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो ताकेमिची के भाई को ढूंढ रहे रहते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रहे रहते हैं कि आखिर सेकेंड ईयर किधर है। ताकेमिची ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ताकेमिची कहता है ये क्या, ये लोग तो सही में सीरियस है, ये लोग सही में फ़ाइट के बारे में सोच रहे हैं और मैं क्या करूं, मैंने तो 12 साल से लड़ा ही नहीं है तो आखिर मैं क्या करूंगा। और यहाँ पर ताकेमिची की अभी से ही हवा टाइट हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कुछ फर्स्ट ईयर वाले लोग को पकड़ते हैं और ये सब दूसरी स्कूल के रहते हैं और यहाँ पर ताकेमिची का जो भाई रहता है वो भी दूसरी स्कूल का रहता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी स्कूल के सेकेंड ईयर वाले बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ना ही ताकेमिची का भाई मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आकुन और बाकी सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सब हमें अवॉइड कर रहे हैं या तो सभी सेकेंड ईयर वाले लोग कहीं चले गए हैं। जहाँ पर यामागिशी कहता है कि वो सेकेंड ईयर वाले लोग हम सभी लोग से डर गए हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी यहाँ पर ताकेमिची के कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं जहाँ पर उसकी और उसके दोस्त की पिटाई हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थर्ड ईयर वाले आ जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं तो तुम ही लोग हो जो हमारे स्कूल के सेकेंड ईयर वाले लोगों को ढूंढ रहे हो। हमारे स्कूल के सेकेंड ईयर वाले लोग पिकनिक पे गए हैं, यानी वो छुट्टियों पे गए हैं और तुम हो कौन जो हमारे सेकेंड ईयर वाले लोगों को ढूंढ रहे हो। तुम कह रहे थे कि तुम्हें लड़ाई करनी है तो आ जाओ। जहाँ पर ये थर्ड ईयर वाले लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यामागाशी कहता है कि हम तुमसे नहीं, हम तुम्हारे बॉस से लड़ना चाहते हैं, तुम्हारा बॉस। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ताकेमिची के भाई का नाम लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जोर जोर से हंसना चालू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये किसे बॉस कह रहे हैं, क्या तुम यहाँ के बॉस हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची का भाई कहता है कि नहीं और ताकेमिची का भाई सिर्फ उसे बड़ाई मारने के लिए बड़ी बड़ी बातें कह देता है ताकेमिची को कि मैं उनका बॉस हूँ, जबकि ऐसा नहीं रहता बल्कि वो तो उनका गुलाम रहता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि जाओ जाकर सभी लोगों के लिए जूस लेके आओ। जहाँ पर ताकेमिची का भाई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो कहता है तो मैं तुम्हें पीटूंगा। जिसके बाद ताकेमिची का भाई यहाँ पर चुपचाप चले जाता है और यहाँ पर वो जूस लेने चले जाता है। जहाँ पर ताकेमिची को याद आता है कि उसका भाई सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उनका बॉस रहता है वो यहाँ पर उन लोगों को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोमासा और उसके जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ पर ताकेमिची, आकुन और जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों की पिटाई कर देते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि आज से तुम हमारे गुलाम हो, तुम टोक्योमांजी गैंग के एक छोटे सी गुलाम हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोमासा और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो कहता है कि आज से हम तुम्हारे बॉस है और तुम हमारे गुलाम हो। जिसके बाद ताकेमिची को याद आता है कि हाँ मेरे साथ यही हुआ था। जिसके बाद मुझे इन लोगों की गुलामी करनी पड़ी थी। ये लोग हमसे बहुत काम करवाते थे, हमारे पैसे वेस्ट होते थे और ये लोग हमें बस पीटते थे और इसी वजह से मैंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया था। और स्कूल छोड़ने के बाद मैं वहाँ से चले गया था क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लोग पिटाई करते थे और फाइट क्लब्स और बाकी सभी चीज़ें ये लोग रन किया करते थे। जिसकी वजह से परेशान होकर मैं पढ़ाई के बाद यहाँ से चले गया था अपनी दूसरी जगह पर, जहाँ पर भी मुझे बस माफ़ी ही मांगनी पड़ी क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही था। और उसके बाद मैं काम करता रहा और लोगों से बस माफ़ी ही मांगते रहा। मैं बस पूरी अपनी ज़िंदगी में बस एक लूज़र ही था जो माफ़ी ही मांगते रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची को तभी याद आता है कि हाँ हिना, और उसके बाद यहाँ पर वो हिनाता के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर मैं पुराने टाइम में आ चुका हूँ, यानी मैंने टाइम ट्रेवल किया हूँ तो इसका मतलब हिनाता भी यहीं पर ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से वो टोमान वाले चले जाते हैं और जिसके बाद ताकेमिची सोचता है कि हिनाता भी होगी क्योंकि मैंने टाइम ट्रेवल किया हूँ और ये सब चीज़ें रिवाइंड हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें बहुत भूख लग रही है और यामागिशी रोते हुए कहता है कि किसी को ये बात मत बताना कि मैं वहाँ पर रो रहा था। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं।
तभी ताकेमिची वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, पर मुझे काम है, और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची हिनाता की बिल्डिंग के नीचे आता है और वहाँ पर आकर वो हिनाता का फ्लोर ढूंढने लग जाता है। और उसके बाद वो हिनाता का फ्लोर और रूम नंबर देखकर हिनाता के घर के बाहर जाता है, बेल बजाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से हिनाता बाहर आती है, जहाँ पर वो कहता है मुझे हिनाता का बस यही फेस याद है जहाँ पर उसे एक छोटा सी तिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हिनाता को देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो हिनाता को देखता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हिनाता को देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो रोने लग जाता है और उसे बस हिनाता का फेस याद रहता है और वो यहाँ पर रो रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर हिनाता कहती है कि आखिर तुम वापस से लड़के आए, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये सब फाइट्स और बिल्कुल नहीं करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची खुश होकर रोने लग जाता है, जहाँ पर हिनाता पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जहाँ पर ताकेमिची कहता है कि कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर हिनाता कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें मुझे ये सब बातें बतानी चाहिए, तो तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें ये सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हिनाता की बात सुनकर ताकेमिची रुक जाता है और उसे अपनी सब कुछ बातें बताता है। जहाँ पर हिनाता कहती है ओके ताकेमिची बाय बाय। जहाँ पर ताकेमिची रोने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे बस हिनाता की यही बात अच्छी लगती थी कि वो किस तरीके से मुझे बाय बाय किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ से चले जाता है और वहाँ पर जाकर एक पार्क में बैठ जाता है। पर उस पार्क के अंदर एक बच्चे को कुछ लोग हैरान कर रहे रहते हैं और वो उसे कहते हैं कि अपने जितने भी पैसे हैं वहाँ तुम दे दो। जिसके बाद ताकेमिची को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ और ये लोग यहाँ पर आवाज कर रहे हैं। ताकेमिची वहाँ जाता है और उसमें से एक लड़के को जोर से पंच मार देता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। ताकेमिची कहता है कि मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ, तुम लोग बस आवाज कर रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग इसी समय नहीं गए तो मैं अपनी सभी हदें पार कर दूंगा और तुम लोगों की जान ले लूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और ताकेमिची उस टूटी हुई बोतल वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोटो कहता है कि ये बोतल को यहाँ रखना, खतरे से खाली नहीं। जिसके बाद ताकेमिची उस बोतल को रैप करके डस्टबिन में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची नोटो को कहता है कि तुम्हें उन लोगों से पीटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन लोगों को इसी तरीके से मजा चखा देना चाहिए। उन्हें अपने से ज्यादा पावरफुल बताओ तो वो ऐसे ही करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नोटो वहाँ पर पेन और पेपर निकालता है और उन सभी बातों को लिखने लग जाता है। जहाँ पर ताकेमिची कहता है कि तुम ये बातों को लिख क्यों रहे हो, ये ऐसी बातें थोड़ा है कि तुम अचानक से भूल जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग बैठ के बातें कर रहे रहते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं। जहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मेरा नाम ताकेमिची हनागाकी है, जहाँ पर नोटो अपना नाम बताता है नोटो ताचिबाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोटो को यहाँ पर देखकर ताकेमिची कहता है कि तुम हिनाता के भाई हो, जहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं हिनाता का भाई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि तुम्हें अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें अपनी बहन के साथ ही रहना चाहिए, तुम्हें अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि नोटो कहता है कि आखिर तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। और यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया हूँ और तुम्हारी बहन को बचाने आया हूँ। तुम्हारी बहन जुलाई 3, 2017 को मरने वाली है। और ये सुनकर नोटो चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम भी उस दिन मारे जाओगे। और वो कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना है। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, पर हमें तुम्हें और मुझे मिलकर तुम्हारी बहन को बचाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकेमिची नोटो के साथ एक हैंडशेक करता है और जैसे ही वो हैंडशेक करता है तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक रोशनी आती है और यहाँ पर ताकेमिची पास्ट में अपनी टाइमलाइन के अंदर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक पुलिसमैन आता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें एक लड़के ने यहाँ बचाया है और तुम्हें वो लड़के ने बचाकर यहाँ पर रख दिया था। तभी हम देखते हैं कि कैलेंडर के अंदर 4 जुलाई रहता है 2017। तभी यहाँ पर ताकेमिची को याद आता है कि हाँ उसे तो कोई ने ट्रैक्स पे धक्का दे दिया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़का आता है और पुलिसमैन कहता है कि देखो यही है वो शख्स जिससे तुम्हारी जान बचाई है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है नोटो ताचिबाना। और ये देखकर ताकेमिची शॉक हो जाता है। नोटो कहता है कि तुमने जो टाइम ट्रेवल किया था वो सच था और मैंने अपनी जान बचा ली और इसी तरीके से मैं बच गया। तभी यहाँ पर ताकेमिची कहता है तो तुम बच गए, इसका मतलब हिनाता भी जिंदा है। जहाँ पर ताकेमिची को नोटो कहता है कि नहीं, मैं मेरी बहन को नहीं बचा पाया, मैं बहुत कुछ किया पर उसे नहीं बचा पाया, पर इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम मदद कर सको। नोटो कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत पढ़ाई करी, पुलिस ऑफिसर बना, पर मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया।
यानी टाइम ट्रेवल किया था ताकि मिची ने और नोटो को सब कुछ बताया, जिसके बाद नोटो उस एक्सीडेंट से बच गया पर वो हिनाता को नहीं बचा पाया और हिनाता की मौत एक्सीडेंट से हो गई और नोटो अब आया है ताकि मिची से मदद के लिए और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।